वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये तीसरा वीडियो। देखते हैं इसमें आज हम लोग कॉमन नेम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका आईयूपीएसी नेम भी होता है तो उसका कुछ कॉमन नेम्स भी होता है, उसके बारे में जानेंगे किसको किस नाम से हम कॉमनली जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो पहले देखना है हमको कॉमन नेम्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा होगा इसी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। उसके बाद कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स एंड डिराइव्ड नेम्स, ये हमको पढ़ने हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो ये नॉर्मल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमारा जनरल फार्मूला होता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्राइवियल और कॉमन नेम सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर अनब्रांच्ड एल्केन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कि हमारी किसी भी चेन में गिवन कंपाउंड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो एल्क से हम डिनोट करते हैं, एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वहाँ पे एल्क दिखते हैं, कितने नंबर हैं उसके बेसिस पे भी जो टैबुलर फॉर्म में हमने आगे डिस्कस किया हुआ है वो हम लोग आगे देख लेंगे। चलिए, एज द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ द एल्केन हैव नो आइसोमर्स सो देयर कॉमन नेम्स एंड आयोपैक नेम सिस्टम आर नेम आर सेम, चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्यूटेन। मतलब कि 1 से 3 तक के बीच में जो भी कंपाउंड बनते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसका कोई भी आइसोमर नहीं बनता, इसलिए उसका आयोपैक नेम कॉमन नेम सेम होता है। और चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 4 से। तो 4 कार्बन होंगे मिनिमम तभी उसमें आइसोमेरिज्म देखा जाता है, इसलिए पहले के 3 में कोई आइसोमर नहीं देखी जाती है। ऑल द आइसोमेरिक पैराफिन्स हैव सेम पेरेंट नेम, they are distinguished by the using the name prefix such as an, iso, neo, etc. तो जैसे कि 5 कार्बन का है उसको हम एन पेंटेन भी बोल सकते हैं, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, तो वो कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं एन, आइसो, नियो ऐसे डाल के। चलिए आगे देखते हैं प्रीफिक्स कब हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीफिक्स एन जब हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द अनब्रांच्ड एंड नॉर्मल एल्केन लाइक ब्यूटेन, इट इज़ एन ब्यूटेन, प्रोपेन इट्स प्रोपेन। एन इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज इट हैज़ नो आइसोमर, प्रोपेन में कोई आइसोमर नहीं होता तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल प्रोपेन से हम डिनोट करेंगे। जबकि ब्यूटेन में हम एन ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन में चेन आइसोमेरिज्म होगा वहाँ पे एन आइसो ऐसे हम डिनोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रीफिक्स आइसो कब इस्तेमाल करते हैं। आइसो, इट इज़ यूज्ड व्हेन वन मेथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। मतलब कि एक कंटिन्यूअस चेन है, इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे, चाहे अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, लेकिन सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब हमारे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं आइसो। 4 कार्बन का है तो आइसोब्यूटेन, मतलब यहाँ पे टर्शरी कार्बन बनता है, कंसिस्ट टर्शरी कार्बन एटम्स, ओके, सेंट्रल एटम होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं नियो की, तो प्रीफिक्स नियो क्या होता है, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन। इसमें क्या होता है, जैसे 5 कार्बन की हो गई, नियो पेंटेन हमको देना है, तो एक पेंटेन हमारा नॉर्मल पेंटेन करते हैं तो 5 कार्बन की लगेगी। वैसे हम अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ये हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये नियो को डिनोट करता है, नियो पेंटेन। लाइक दैट हम अगर यहाँ पे से ये CH3 हटा के यहाँ पे CH3 लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन बन जाएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स सेकेंडरी टर्शरी आर नॉट यूज्ड इन द हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी टर्शरी के जगह पे हम यहाँ पे आइसो, नियो, एन ऐसे लाइक दैट इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब समझिए बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड एल्काइलिन और द ओलेफिन्स। जनरल फार्मूला CnH2n,
ठीक है। CnH2n इसका जनरल फार्मूला है, n की वैल्यू 1 2 3 4 डैश कुछ भी हो सकता है। बिकॉज दियर हैलोजन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ओलेफिन। ये ऑयल बनाने के, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इथाइलिन हो गया, प्रोपाइलिन हो गया, अल्फा ब्यूटालिन हो गया, बीटा ब्यूटालिन हो गया और आइसोब्यूटालिन हो गया। तो ये सब हमारे क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। चलिए अब देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। जनरल फार्मूला CnH2n-2 एंड दियर नेम्स आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिटाइलिन बाय अल्काइल ग्रुप। मतलब कि एसिटाइलिन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है एसिटाइलिन का, मैंने यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो मिथाइल एसिटाइलिन हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन निकाल के यहाँ भी मिथाइल लगा देंगे तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन हो जाता है। यही बोला गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे इसकी नेमिंग की जाती है। चलिए अब देखते हैं कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल, मतलब कौन कौन सा वहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट है, कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन रेडिकल है उसके अकॉर्डिंग। तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे और उसका प्रीफिक्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है तो अल्कोहल, NH2 है तो अमीन, O है तो ईथर। O की 2 वैलेंसी है, दोनों तरफ R लगे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या डिनोट करेगा, यहाँ पे ईथर को डिनोट करता है, ये ईथर हो गया। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, ईथर के बाद हमारा यहाँ पे थायो ईथर है, क्या है, चलिए ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे थायो ईथर। उसके बाद एस थायो ईथर को ऐसे डिनोट करते हैं, X मीन्स हैलाइड, CN मीन्स साइनाइड, NC मीन्स आइसोसाइनाइड, CO मीन्स कीटोन। और इसकी नेमिंग करते हैं प्रीफिक्स ऑफ R एंड सफिक्स ऑफ X। R मतलब एल्काइल ग्रुप जो भी हमारा होगा, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। उसके बाद सफिक्स हमारा जो होता है, जो भी ग्रुप लगा होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था कि नेम्स अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स क्या होते हैं, तो एल्केन है, एल्केन जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसमें से एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएंगे, उसके नाम बदलते जाएंगे। जैसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्काइल ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको बोलते हैं बाईवैलेंट रेडिकल। वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट रेडिकल। यहाँ पे क्या होता है कि कितनी वैलेंसी उस कार्बन से जुड़ती है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। एक ग्रुप जुड़ता है तो मोनोवैलेंट, दूसरा ग्रुप जुड़ता है तो बाईवैलेंट, तीसरा ग्रुप जुड़ता है तो ट्राईवैलेंट नाम दिया जाता है। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग मोनोवैलेंट रेडिकल क्या होते हैं, इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो मिथाइल ग्रुप बनता है। ईथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो इथाइल ग्रुप बनता है। अब प्रोपेन से एक ग्रुप निकलता है तो 2 चीज़ें बनेंगी, या तो प्रोपाइल एन प्रोपाइल बनेगा या तो आइसोप्रोपाइल। ये जनरली देखा जाता है, बॉन्ड के रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्यूटेन ले लिया, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो एन ब्यूटाइल बनेगा या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल ऐसे बनता है। ओके, तो अब अगर हम नियोपेंटेन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नियोपेंटेन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है तो नियोपेंटाइल बनता है। ये क्या है, हमारा एल्काइल रेडिकल है जो कि मोनोवैलेंट है। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास उस ग्रुप से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा, वाइल राइटिंग द आयोपेक नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल्स नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इज स्टार्टेड फ्रॉम द फ्री बॉन्ड कार्बन एटम। मतलब कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे 4 कार्बन का है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ से गैप हुआ है, यहाँ की वैलेंसी मैंने बनाया हुआ है। अब अगर हमको इसका नॉमेनक्लेचर करना हुआ तो हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो इस फ्री बॉन्ड जहाँ पे दूसरा ग्रुप लगने वाला है या लगेगा वहाँ पे से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 1 मिथाइल प्रोपेन या प्रोपिल, 1 एक ग्रुप गायब है तो इसलिए 1 मिथाइल प्रोपिल नाम देंगे इसको, ठीक है। ये इसका आयोपैक नेम होगा। दूसरा वहाँ पे आता है बाईवैलेंट रेडिकल। ये क्या होता है, 2 वैलेंसी फ्री होता है किसी भी कार्बन एटम्स पे। फ्रॉम द सेम कार्बन एटम देन इट इज़ एल्काइलाइडीन, फ्रॉम विसिनल कार्बन एटम इट विल बी द एल्काइलिन, फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम इट विल बी पॉलीमिथाइलिन। तो कार्बन के एटम से 2 वैलेंसी होगी, या तो सेम कार्बन पे होगा या विसिनल होगा या फिर टर्मिनल होगा, जैसी काम होगा उसके हिसाब से यहाँ पे नेम दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। तो एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये आ गया पहला एग्जांपल।
तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वैलेंसी को हमने यहाँ पे दिखाया है। टर्मिनल वैलेंसी क्या हो रहा है, दिख रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो हमने यहाँ पे दो वैलेंसी दिखाई हुई है, तो ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनल वैलेंसी को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक वैलेंसी इस कार्बन से, एक वैलेंसी इस कार्बन से, तो दो टर्मिनल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड। एक CH4 ले लिया, सेम कार्बन से निकला, तो मिथाइलाइडीन करते हैं इसको, मिथाइलिडीन या फिर मिथाइलिन बोलते हैं। अब दूसरा एक इथाइल ग्रुप लिया हुआ, इथेन लिया है, यहाँ से एक ही कार्बन से दो वैलेंसी लगेंगे तो इथाइलिडीन बोलते हैं इसको। अब मैंने प्रोपेन ले लिया, विसिनल, एक ये दो एडजेसेंट कार्बन से लेते हैं तो यहाँ का जो नाम देंगे प्रोपाइलिन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ट्राई वैलेंट रेडिकल होता है। ये क्या होता है, एल्केन से 3 हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं तो ट्राई वैलेंट रेडिकल बनता है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, ये क्या होता है, एल्कीन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीनाइल बनता है। क्या बनता है, एल्कीनाइल बनता है। फॉर एग्जांपल इथीन हमने ले लिया, इथीन में से एक हाइड्रोजन गया तो इथीनाइल बन गया, जिसको बोलते हैं विनाइल। प्रोपेन ले लिया, प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन गया तो 1 प्रोपिनाइल बन गया, या फिर आइसोप्रोपिनाइल बन गया, या 1 मिथाइल इथेनाइल बन गया। और अगर हम दूसरी तरफ से निकालें, अगर टर्मिनल वैलेंसी जो कि एल्कीन जो बॉन्ड है उसके दूसरी साइड से, तो यहाँ से इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो 2 प्रोपिनाइल, यहाँ पे 1 प्रोपिनाइल था, यहाँ पे 2 प्रोपिनाइल बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से नंबर 2 पे हमारा इन बन जाता है, 2 प्रोपिनाइल। ठीक है, नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब आयोपैक नाम सिस्टम करेंगे तो यहाँ से, यहाँ पे नेम सिस्टम करेंगे तो यहाँ पे देंगे तो आइसोप्रोपिनाइल या 1 मिथाइल इथिनाइल। तो हमने बताया था जहाँ से फ्री बैलेंसी होगी वहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं एलाइल, किसको, लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, एलाइल भी बोलते हैं जनरली कॉमन नेम्स में। चलिए अब एल्काइन की बात करते हैं। अगर एल्काइन में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो एल्काइनाइल बनता है। क्या बनता है, एल्काइनाइल। ओके, ये हमारा क्या है, एसिटिलीन है, एक निकल गया यहाँ पे तो हमारा इथाइनाइल बन गया। हमारा प्रोपाइन है, यहाँ पे प्रोपाइन से एक निकलेगा तो 1 प्रोपाइनाइल बन गया, और दूसरी तरफ से निकालते हैं तो 2 प्रोपेनाइल या फिर प्रोपरजिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोपरजिल बोलते हैं। अब देखते हैं बाईवैलेंट रेडिकल। इथाइलिन का मैंने एक एग्जांपल लिया जिसको हम थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। इथीन हमने ले लिया, यहाँ पे क्या लिया, इथीन। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालना है हमको, तो एक तो सेम कार्बन से निकालते हैं तो इसको बोलते हैं विनाइलिडीन रेडिकल। क्या बोलते हैं, विनाइलिडीन रेडिकल। और 2 विसिनल कार्बन से यहाँ से और एक यहाँ से निकालते हैं तो इसको बोलते हैं एसिटाइलिन रेडिकल। क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन रेडिकल बोलते हैं। ट्राइवैलेंट रेडिकल में हमने इथेन लिया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकालने हैं तो 3 यहीं से निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इथाइलिडाइन बन गया। क्या बनेगा, इथाइलिडाइन बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के बारे में। तो यहाँ पे रेडिकल्स हमने अभी एलिफेटिक देख लिया या फिर कोई कंपाउंड का देख लिया, अब हम एरोमेटिक कंपाउंड से देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रेडिकल। पहला हमने एग्जांपल लिया फिनाइल का, जो कि फिन बोलते हैं इसको। बेंजीन रिंग लिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे फिनाइल बन जाता है। एक हाइड्रोजन और निकालते हैं तो इसको फिनाइलिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइलिन। उसी तरह से एक एग्जांपल मैंने टॉलुइन का लिया। टॉलुइन में से एक हाइड्रोजन निकलता है CH के पास से, तो मतलब कि जो मिथिल ग्रुप लगा हुआ है उसको बोलते हैं बेंजाइल। दूसरा निकलता है तो बेंजल, तीसरा निकलता है तो बेंजो। तो बेंजल को हम बेंजाइलिडीन बोलते हैं और बेंजो को बोलते हैं बेंजाइलिडाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिडाइन। अब दूसरी तरह से अगर बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन अगर हम रिंग से निकालते हैं तो इसको ऑर्थोटॉलाइल सेकंड पोजीशन से, उसके बाद तीसरे पोजीशन से निकालते हैं तो मेटाटोलाइल, और चौथे नंबर से निकालते हैं तो क्या होता है, पैराटोलाइल। मतलब कि ऑर्थो मेटा और पैरा टॉलुइन के रेस्पेक्ट में, और मिथिल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो बेंजिल एंड बेंजो। तो इस तरह से हम इसका कॉमन नेम्स देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिएक्शंस में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल भी होता है, तो हमको वो जानना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल, हमने बेंजिल अल्कोहल का लिया हुआ है। बेंजिल अल्कोहल पहला रेडिकल, पहला मोनोवैलेंट हो गया इसमें। दूसरा हम जब रेडिकल निकालते हैं तो उसको बेंजल्डिहाइड, तीसरा जो ट्राइवैलेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। कार्बन की यहाँ पे तीनों वैलेंसी अलग है, हाइड्रोजन कोई नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो 2 वैलेंसी गायब हुई है तो बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 वैलेंसी गायब हुई है तो यहाँ पे क्या हो गया, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं कॉमन नेम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। किसका? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का कॉमन नेम क्या होता है? विच डू नॉट डिपेंड ऑन द हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, मतलब हाइड्रोकार्बन रेडिकल से वो डिपेंड नहीं करता, उसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम्स हैं वो उसके प्रीफिक्स में आएंगे और सफिक्स में जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो लगेगा। जैसे कि पेंटेनल हो गया, पेंटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, इस तरह से। तो वो हमारा क्या होगा? प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे और सफिक्स में हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल से पहले कुछ नाम वाम देख लेते हैं क्या होता है। अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम फॉर्म के नाम से देते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एक ही कार्बन होता है उसमें। दो कार्बन हुआ तो एसिड बोलते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, इस तरह से। तीसरा तीन कार्बन होता है तो प्रोपियन बोल देंगे, प्रोपियोनिक एसिड, लाइक दैट। चार हुआ तो ब्यूटाइल पाँच हो गया तो वेलर बोलते हैं इसको। नोट में देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड। क्या बोला है यहाँ पे? 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, इसको हम नेम देते हैं एक्राइल, जैसे एक्राइलिक एसिड या एक्राइल्डिहाइड। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा? एक्राइल। 4 कार्बन विद 1 डबल बॉन्ड तो इसको बोलते हैं क्रोटन बोलते हैं, जैसे क्रोटोनल्डिहाइड या क्रोटोनिक एसिड। इस तरह से उसका कॉमन नेम दिया जाता है, उसका आयोपैक नेम दूसरा होगा, कॉमन नेम दूसरा होता है, इसलिए इसको कॉमन नेम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो उसका सफिक्स क्या होगा? जैसे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। एसिड ग्रुप ले लिया COOH तो उसको इक एसिड बोलते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड। COOR ले लिया, यहाँ पे एस्टर ग्रुप है तो एल्काइल इथनोएट या मिथनोएट, जो भी हमारा ग्रुप होगा उस ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ता है? OH जुड़ा होता है। एनहाइड्राइड ग्रुप लेते हैं तो इक एनहाइड्राइड हो जाता है। COCl लेते हैं तो इल क्लोराइड बोलते हैं, जैसे बेंजोइल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, इस तरह से बोला जाता है। जैसे CONH2 अमाइड ग्रुप ले लिया तो बेंजामाइड हो गया, इस तरह से अमाइड ग्रुप लास्ट में आता है। वैसे मैंने CN ले लिया साइनाइड तो O नाइट्राइल होता है, जैसे कार्बोनाइट्राइल हो गया, उस तरह से। NC हो गया तो आइसोनाइट्राइल तो O आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, O आइसोनाइट्राइल। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये हमारा क्या होगा? कुछ सफिक्स जिसका हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं और जानना चाहिए इसको। चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जांपल क्रोटोनल्डिहाइड, 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्रोटोनल बोलते हैं। इस 4 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड के लिए एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, क्रोटोनल्डिहाइड। इसी तरह से एक कार्बन है, एक डबल बॉन्ड 3 कार्बन के साथ एसिड ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एक्राइलिक एसिड। इसी तरह से मिथाइल फॉर्मेट, तो मिथाइल फॉर्मेट हो गया यहाँ पे। ये हो गया एस्टिक एनहाइड्राइड, 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो एस्टिक एनहाइड्राइड। HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड, एक के लिए फॉर्मिक एसिड और फॉर्माइल क्लोराइड, ऐसे एक कार्बन का है तो इसको क्या बोल दिया? फॉर्मिल क्लोराइड। यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपियोनामाइड। HCN है तो हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं इसको, और फॉर्मोनाइट्राइल भी बोलते हैं, जो O नाइट्राइल आया था। इसी तरह से एसिटो आइसोनाइट्राइल, तो एक कार्बन ये हो गया, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ तो एसिटो नाइट्राइल हो जाता है, क्योंकि 2 कार्बन लगे हुए हैं इसमें, एक कार्बन जुड़े हुए हैं तो एसिटो नाइट्राइल हो जाता है। दूसरा क्रोटोनिक एसिड की बात करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है जिसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं डिराइव्ड नेम्स क्या होते हैं। तो इन अ होमोलॉगस सीरीज द होमोलॉग्स आर द कंसीडर्ड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट होमोलॉग, मतलब जो हमारा होमोलॉगस सीरीज बनता है किसी न किसी एक मेंबर से डिराइव्ड हुआ रहता है, उसके नाम से डिराइव होता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे आगे, उसके एक एक्सेप्शन है एल्डिहाइड एंड एसिड्स। ये क्या होता है? सेकंड मेंबर होते हैं, फर्स्ट मेंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का जो ग्रुप का कार्बन होता है वो खुद एक पहला कार्बन होता है, इसलिए ये क्या होता है? पहला कार्बन जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए इसका जो ग्रुप बनता है वो सेकंड मेंबर होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया? कंसीडर टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट होमोलॉग। यहाँ पे फर्स्ट होमोलॉग तो खुद ग्रुप ही है, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड मेंबर के साथ होते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मीथेन ले लेते हैं, एक कार्बन है, इसका हम जब दूसरा डिराइव्ड बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे CH2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो मिथाइल मीथेन बन जाता है। दूसरा हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है? डाई मिथाइल मीथेन बन जाता है। तो ये क्या होता है? मीथेन ही है, लेकिन वो डिराइव कर रहे हैं हम मीथेन में, डाईमिथाइल मीथेन में, इस तरह से। तो यही बोला गया है कि वो अपने फर्स्ट होमोलॉग से डिराइव होते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं इसमें। फर्स्ट होमोलॉग्स ऑफ द एल्केन सीरीज
एल्केन सीरीज इन सर्किल्ड हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमने उस पहले वाले फिगर में दिखाया था। जो भी इन सर्किल्ड हाइड्रोजन है दैट कैन बी रिप्लेसेबल बाय एनी फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप। ओके, चलिए सिमिलरली एल्कीन की बात करते हैं तो इथाइलिन हमने एग्जांपल लिया, इज द फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ द एल्काइलिन। ओके, एल्काइलिन सीरीज। फॉर एग्जांपल प्रोपीन हमने लिया तो मिथाइल एथिलीन बोलते हैं इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डाईमिथाइल एथिलीन। सिमेट्रिकल डाईमिथाइल एथिलीन एथीन ही है, इसी का देखें एक CH3 ग्रुप जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हटा के फिर जोड़ देते हैं तो सिमेट्रिकल बन जाता है। दो के साइड में दोनों बराबर हैं तो सिमेट्रिकल डाईमिथाइल एथिलीन। अब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो एक ही कार्बन का मैंने दोनों हाइड्रोजन निकाला, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन हटा के दो ग्रुप जोड़ दिए यहाँ पे, दो CH3 ग्रुप, तो ये अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल एथिलीन बन जाता है। तो ये किसके होमोलॉग्स हो गए? इथिलीन के। किसके हो गए? इथिलीन के। अब बात करते हैं अगर हम एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन में दो ही ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो एसिटिलीन इज द फर्स्ट होमोलॉग्स ऑफ द एल्काइन सीरीज। ओके, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो मिथाइल एसिटालीन या फिर एलाइलिन बोलते हैं इसको। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे क्या होता है? डाईमिथाइल एसिटिलीन या क्रोटोनाइलिन बोलते हैं इसको, क्योंकि 4 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होता तो क्रोटन बनता, तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्रोटोनाइलिन बोलते हैं। वहाँ पर क्रोटोनिल बोलते हैं, यहाँ पे क्रोटोनाइलिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं हम आगे मिथेनॉल ग्रुप का, जिसको मिथेनॉल या कार्बिनॉल बोलते हैं। इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कोहलिक सीरीज। एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो मिथाइल कार्बिनॉल बन गया। दूसरा हाइड्रोजन हटा के दो मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो डाईमिथाइल कार्बिनॉल बन गया। अब यहाँ से मैंने एक और सीरीज जोड़ दी, कार्बन जोड़ दिया इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया? आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल बन गया। तो एक एक देख रहे हैं ना, एक एक हाइड्रोजन हटाते जा रहे हैं, एक एक ग्रुप जोड़ते जा रहे हैं। तो कार्बिनॉल तो सभी हैं लेकिन सब डिराइव्ड है। मिथाइल हो गया, डाईमिथाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, इस तरह से ये डिराइव्ड नेम होते हैं। अब बात करते हैं हम एसिटल्डिहाइड की बारे में। तो एल्डिहाइड में क्या होता है? ग्रुप खुद इन्वॉल्व होता है पहले कार्बन के तौर पे, तो ये एसिटाल्डिहाइड इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइडिक सीरीज़, क्योंकि पहला कार्बन तो खुद इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, एक मिथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो मिथाइल एसिटल्डिहाइड, एक और हाइड्रोजन हटा के एक और मिथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो यहाँ पे डाईमिथाइल एसिटल्डिहाइड। तो ये भी हमारा क्या होता है? सेकेंड मेंबर के तौर पे काम करता है और एक डिराइव्ड नेम यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो आज का हमारा कॉमन नेम वाला जो सीरीज़ था वो ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग आयोपैक नेम शुरू करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम IUPAC नेम शुरू करेंगे। तब तक इसको देखिए, जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे नोटिफाई कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।